भैया मुफ्त की राजनीति कुछ नहीं होती है। मुफ्त में बांट के वो सोचता है हमें वोट मिले, ये कहीं सही नहीं है। 67 सीट दे दी है, उसके बाद इसने ऐसा रायता फैलाया कि दिल्ली को इतना लूटा इसने। वो मना कर देते, वो खुद ही कह रहे, बोले हमारे जी ही नहीं मान रहे। मतलब सरकार का ऑर्डर प्रशासन के आदमी नहीं मान रहे, ऐसा हो सकता है क्या? ईमानदार आदमी टैक्स भर भर के थक गया है, बेईमान लोग इस तरह से उड़ा रहे हैं। लेकिन जब इन्हें 2 बोतल करी ना एक की जगह, एक बोतल के बदले 2 लो, वो बैठा जेल में, एक के बदले 2, एक के बदले 2 बैठे हैं। देखिए ना, बोतल में उतर गए। हाँ, ऐसे पीने वाले तो पड़ते ही थे पानी में, इसने ऐसा कर दिया जो ना पीता हुए भी पड़ते हैं। ये सबका थोड़ी है, हम तो भर रहे हैं अब भी। पी क्या क्या चार्ज लगा कर कितना आता है? आउट ऑफ 5 में से 1 दूंगा मैं। नमस्ते, आदित्य नाम है मेरा और आप मुझे जलको दिल्ली के फ्रेम में देख रहे हो। अभी हम सुबह का मेरे ख्याल से 7:30 बजा होगा और द्वारका सेक्टर 19 के एक पब्लिक पार्क में हैं। यहाँ पर काफ़ी सीनियर सिटीजन हमारे साथ में हैं जो फिटनेस को लेकर के काफ़ी सजग हैं। तो दिल्ली की फिटनेस कैसी है, सरकारी कामकाज के तौर पर विधायक जी ने कैसा कामकाज किया है, राज्य सरकार का कामकाज कैसा है, और तकनीकी रूप से ये मटियाला विधानसभा है क्या साहब? तो मटियाला विधानसभा के लोगों से हमारी बात हो रही है, जानने की कोशिश करते हैं क्या मिजाज है इनका। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र पांडे है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब केजरीवाल जी आए तो झूठ का पुलिंदा से हम लोग इतना उनको समर्थन किए कि 67 सीट दे दिए। उसके बाद इसने ऐसा रायता फैलाया कि दिल्ली को इतना लूटा इसने, भ्रम फैला करके जनता को, कि न कोई सड़क बनाया, न कोई झील बनाया। कहता है कि दिल्ली को हम झीलों का शहर बना देंगे, या यमुना नदी की सफाई क्या करा कि यमुना झील तो बन गई ना, सड़कों पर झीलें बनी, झील बन गई। बोलते हैं कि हम यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे, ऐसा गंदगी का सैलाब है कि लगा दो तो उनकी मृत्यु आ जाएगी, जो तिहाड़ में जेल में है, दूसरे दिन उनकी डेथ हो जाएगी। दिल्ली को इस तरह से बर्बाद करने वाला मुख्यमंत्री आज तक दिल्ली में कोई आया नहीं जो है। शीला दीक्षित ने इतना कांग्रेस में रहते हुए बेहतरीन काम किया, और भी जितने मदन लाल खुराना जी थे और सब मुख्यमंत्री ने, लेकिन इसने सारा दिल्ली में झूठ का रायता इतना फैलाया कि दिल्ली को भ्रम करके और दिल्ली को केवल लूटा, शराब घोटाला किया। जितना भी अव्यवस्थित काम है केजरीवाल ने किया। अब जनता इनके भ्रम में आने वाली नहीं है, इनको जीरो में आउट करेगी और इनको दिल्ली का रास्ता दिखाएगी। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आपके जो स्थानीय विधायक हैं गुलाब सिंह जी मेरे ख्याल से, और दो बार से विधायक हैं, दूसरी बार बने थे पिछली बार। विधायक है 2 बार। उनका कामकाज कैसा रहा? उनका कामकाज वे आते ही नहीं यहाँ पे, 10 साल हो गए हुए विधायक बने हुए। हमारे गांव में तो कभी आए ही नहीं वो। और नहीं, जो 10 साल पहले जो रोड बने थे डीडीए के, वही बने हुए हैं। ना तो कोई रोड है, नहीं पानी है। पानी टाइम से आता था, उल्टा रात को 12 बजे आदमी दिन में काम करेगा या रात में पानी भरेगा। 12 बजे तक जग करके पानी भरना पड़ा। 12 से 2 बजे तक पानी आता है रात में। और गुलाब सिंह के वहाँ भी जा चुके और ये भी बोल दिया भाई डीडीए से गाँव की लाइन जुड़वा दो, कभी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। वे मना कर देते, वो खुद ही कह रहे, बोले हमारे जी ही नहीं मान रहे। मतलब सरकार का ऑर्डर प्रशासन के आदमी नहीं मान रहे, ऐसा हो सकता है क्या? आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संतराम। अच्छा, अभी ऑफ द कैमरे हमारी बातचीत हुई थी अंकल से, तो बड़ी कर्री वाली बातचीत हुई थी, एकदम भड़के हुए थे। क्या सर, क्या फीडबैक है आपके विधायक जी का? हमारे विधायक जी तो देखो जी, यहाँ तो आया नहीं कभी। हमारे गांव में 2-4 काम थे, उसने एक भी काम नहीं किया। एक तो ट्रांसफार्मर है, लोग वहाँ खड़े होकर पेशाब करते हैं। मैं कहा दरवाज़ा लगवा दो, 2-3 बार गए भी उनके पास, दरवाज़ा नहीं लगवाया। ना गली है पीछे प्लॉटों में, 20 पॉइंट्स के प्लॉट है, उनमें गलियाँ पीछे बैक गली जो है वो बनवाई नहीं, खाली ऐसे ही पड़ी है। वहाँ पे सीवर वो नालियों का पानी उसकी नाली में, उसमें पीने की पाइप में आता है। ये हाल है, इतना बुरा हाल है उन प्लॉटों में। रात में 2-2 बजे तक पानी आता है क्या। और निगम पार्षद कौन है आपके? वो भी बीजेपी के, आम आदमी पार्टी? कमलजीत सहरावत जी थी पहले। अच्छा। अभी वो MP है। तो कमलजीत सहरावत जी ने तो हमारे यहाँ गांव में भी और पोचनपुर में भी यहाँ पे बहुत अच्छे काम किए हैं। कामकाज जब इन्होंने किया नहीं तो जीत कैसे जाते हैं? ये तीसरी बार रिपीट हुई। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रकाश नाम है। अच्छा, पहले जब आया ना, जब तो सही आया था, रोड बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, बिजली रोकूंगा, पानी भी फ्री दूंगा, वो दे रहा है। लेकिन जब इन्हें 2 बोतल करी ना एक की जगह, एक बोतल के बदले 2 लो, वो बैठा जेल में, एक के बदले 2, एक के बदले 2 बैठे हैं। देखिए ना, बोतल में उतर गए। हाँ, ऐसी मैंने जिंदगी में कभी एक के बदले 2 बोतल नहीं देखी। सब्जी के साथ मिर्च तो फ्री देखी है दुकानदार ने, लेकिन 2 बोतल एक के बदले देखी किसी ने भाई? वो जब से किसी ने इसको एडवाइस दी, तू 2 कर दे,
प्रधानमंत्री बना बैठा है लेकिन जब वो जेल का मुंह दिखाया ना, अब कह रहा है मेरा बीपी बढ़ गया, शुगर गिर गई, मेरे को बाहर लाओ, मेरे को भीतर लाओ, मेरे को, जब से इसका भट्टा बैठा बेटा। अच्छा ठीक हुआ। क्षेत्रीय विषय तक अलग है, बाकी जो ओवरऑल सरकार के कामकाज हैं, जैसे वो दावा करते हैं कि सब पूरे दिल्ली का शिक्षा मॉडल पूरे राष्ट्र में 1 नंबर है, मोहल्ला क्लिनिक का दावा करते हैं, ये चीज़ें ज़मीन पर नहीं उतर पाएंगी। हाँ, उतर नहीं पाएंगी बिल्कुल। नीचे के जो सिस्टम है ना उसके धोखेबाज है। वो जो चाहता है वो नीचे वाले करते ही नहीं। सारा विज्ञापन पर खर्च कर। हाँ, एमसीडी झाड़ू नहीं मारेगी, केजरीवाल की सुनते नहीं। रिजाइन क्यों नहीं करता हैं? एक बात बताओ ना, आप रिजाइन क्यों नहीं करता? क्यों बैठा है कुर्सी के बंदे? अब रिजाइन करो, दूसरे और भी तो होंगे सरकार चला सकते हैं। जो वो झारखंड के सीएम ने किया ही था, अपनी पत्नी को बनाया था। हाँ, लालू प्रसाद यादव ने किया, अपनी पत्नी को, राबड़ी देवी को बना के, अगर जेल में गया तो अपनी पत्नी को बनाया। तू भी बना जा ना, तू जेल से छूट का जाए, बरी हो जाएगा तो फिर बढ़ जाएगी। एक बात, जो मरी हुई बिल्ली जैसा मुंह है ना जिसका वो अजी का मुंह बिल्ली जैसा है, मरी हो के क्या नाम है, अति, हाँ, उसको तो बल्कि दूर करे, अच्छा है। दारू पीने वाले कभी कोई भर भी देता। दारू पीने वाले तो पड़ते ही थे पानी में, इसने ऐसा कर दिया जो ना पीता वे भी पड़ते नहीं, और फ्री की स्कीम में जो नहीं पीते थे वो भी पीने लग गए। काम नहीं कर पाया ये काम नहीं कर पाया, ये हो गया पागल हो गया। मैंने एक बार पहले राउंड हाँ, कितने दिन, लेकिन फिर भी आवा है क्यों? फ्री रक्षा, फ्री का पानी, फ्री की बिजली, ये फ्री का नहीं होना चाहिए। ये जो कर रहे हैं ना, थोड़ा लगा दो, जैसे यूनिट पे 1 रुपया यूनिट लगा दो, पैसा आएगा जब ही तो। आप एक बात बताओ, पर बाबूजी आप ये कह रहे हो फ्री, सुनो तो सही, मैं टैक्स दे रहा हूँ, क्या केजरीवाल जी या कोई भी गवर्नमेंट की कह रहा हूँ मैं, हमारे से पूछ के, और जब जनता में बांटती है पैसा, हमारा काम तो हमारा रुक गया ना। टैक्स तो हम भरते हैं कि नहीं? फिर उसको मान ले आपके पास लाख रुपया है, 50,000 आपने बांट दिया, 50 में तो काम तो पूरा नहीं होने पाएगा ना, आपका नहीं होगा ना। तो ये फ्री का हमारे, तो ये फ्री केवल केजरीवाल थोड़ी दे रहा है, सभी मोदी जी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन बट रहा है, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, और भी कई वेलफेयर स्कीम पार्टी के लिए। ये तो हम ये जानने आए, अगले साल चुनाव है दिल्ली में, कि जो आपके स्थानीय विधायक है उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है, कामकाज किया है कि नहीं किया है, जनता के बीच आते हैं कि नहीं आते? आउट ऑफ 5 में से 1 दूंगा मैं। आउट ऑफ 5 में से एक दूंगा। अच्छा, अब ये एक भी किस बिना पे दे दिया, मैं तो ये पूछना चाहूंगा जब इतना नेगेटिव है तो। सर नेगेटिव तो यही है, पूरा नेगेटिव है। जो भी उसने थोड़ा सा काम किया तो 1 हम इससे दे रहे हैं। आउट ऑफ 5 में से 1 से ऊपर नहीं है, हुआ नेगेटिव ही है पूरा। क्या दिक्कत है? जनता के बीच में आते नहीं है, या आप मिलने की कोशिश करते हो, आप मिलते नहीं के है? बीच में आते हैं ना, वह आते हैं पब्लिक के बीच में, कभी भी नहीं आते वह, ठीक है। और कोई समाधान होता है, पानी की प्रॉब्लम हुई थी ना, कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं पानी में, कुछ नहीं किया इन्होंने। आप लास्ट 5 ईयर से देख लो, फिर लास्ट 5 ईयर कुछ नहीं किया इन्होंने। नमस्कार अंकल, ये बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं लोग आपकी, क्या आप मतलब थोड़ा सा समर्थक हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश गुप्ता है। अच्छा, तो गुप्ता वो भी केजरीवाल जी भी गुप्ता ही हैं? गुप्ता है कुछ तो भी, गुप्ता का सपोर्ट तो नहीं मिलेगा? उससे कुछ नहीं है ऐसा। जो देश के लिए काम करेगा उसको सपोर्ट किया जाता है। हाँ। तो देश के हिसाब से हमें तो लगा नहीं कि कोई बढ़िया काम किया है भाई इसने। अगर बढ़िया काम करता तो जैसे हम मोदी को सपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि देश के लिए काम कर रहा है। अगर ये भी देश के लिए काम करता तो हम इसको भी पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। हमें कोई कभी मिलिट्री के एक्शन पे क्वेश्चन उठाना, कभी किस ऐसी बातें जो हैं, फिर शराब को इतना ज़्यादा बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें जो है ना, इससे पब्लिक के भले के लिए नहीं किए हैं। नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया, नेगेटिव सेंटिमेंट है। और अब इसके खिलाफ जो केसेस हुए हैं उसमें 42 करोड़ रुपए तो अभी आया था कि ये अपनी उसके लिए खर्च कर चुका है, बेल लेने के लिए। अब बताओ, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली पब्लिक का ही तो पैसा खर्च कर रहा है, ये अपनी जेब से तो पैसा खर्च कर नहीं रहा। हमारा ही तो पैसा हुआ, हमारा ही पैसा खर्च करे जा रहा है। हो गया। तो ये केजरीवाल की ये जिन स्कीम्स का दावा करते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बहुत बढ़िया किए हैं, स्कूल्स के एकदम चकाचक कर दिए, और बच्चे नीट में जा रहे हैं, IIT में निकल रहे हैं, ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दिया ऐसा। बाकी अब आप किसी भी योजना से मतलब इसके फ़ायदा नहीं लिया क्या केजरीवाल की का? हमने किसी योजना से फ़ायदा नहीं लिया, और हमें तो ऐसा लगता भी नहीं कि ये एट लार्ज पब्लिक को फ़ायदा मिला है। बट ठीक है, जिस पर्टिकुलर ग्रुप को ये फ़ायदा देना चाहता है उसको दे रहा है, बाकी जनरल पब्लिक को नहीं फ़ायदा मिल रहा है इसका। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पुष्पा जोशी। यहीं रहती हैं? यहीं रहती हूँ, सामने फ्लैट। तो निगम पार्षद ने, विधायक ने काम नहीं किए क्या आपके? भैया मुफ्त की राजनीति कुछ नहीं होती है, मुफ्त में बांट के वो सोचता है हमें वोट मिले, ये कहीं सही नहीं है। बांग्लादेश का हाल देखो,
क्या हो रहा है, ऐसे ही और देशों का हाल देखो, या यहाँ भी वही होना है क्या? ऐसे मुफ्त खोरी से नहीं चलेगा। ईमानदार आदमी टैक्स भर भर के थक गया है, बेईमान लोग इस तरह से उड़ा रहे हैं। हम लोग तो सरकारी जॉब करते हैं या हमने कोई कंपनी चला रखी है, हम तो टैक्स ईमानदारी से ही चले गए। और मिल क्या रहा है वो बिजली, क्या जब हम कमा रहे हैं तो क्या हम बिल नहीं दे सकते? आराम से दे सकते हैं। बिल भी 200 यूनिट से ऊपर तो देना ही पड़ता है। हम देते हैं, हमारा 200 यूनिट में कहाँ होता? फ्री की स्कीम्स नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, इसी से देश बर्बाद हो रहा है हमारा। कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी। सरकार हो, फ्री का कुछ भी ठीक नहीं है। फ्री में जहाँ दोगे एक दिन ये देश हमारा हो जाएगा। फ्री की राजनीति कभी अच्छी नहीं होती है। श्रीलंका का हाल देख लिया तो हम तो रात दिन ये न्यूज़ सुनना ही बंद कर दिया। हाँ, तो फ्री का अच्छा नहीं होता भैया। आने वाली नहीं, जो जरूरी चीजें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क। देखो, हर इंसान कमा रहा है अपने लायक, किसी को अपाहिज मत करो फ्री में बांट के। हर किसी को कमाना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, उसी से जो तुम्हारा हो वो उस पे हमें संतुष्टि है, न कि हमें फ्री पे। कुछ होंगे जिनको फ्री का अच्छा लगता है, हम जैसे लोगों को बिल्कुल नहीं लगता है। हम तो भाई मिडिल क्लास लोग हैं, हम तो मेहनत पे भरोसा रखते हैं। ठीक है।